बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। RGB इंस्टीट्यूट ऑनलाइन में एक बार फिर खुशामदीद। प्रोग्रामिंग विथ पाइथन फॉर बिगिनर्स, बेस्ट फॉर कंप्यूटर साइंस एंड IT स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है कलेक्शंस, और कलेक्शंस के अंदर जो हम पढ़ेंगे डिक्शनरीज पढ़ेंगे। इससे पहले हमने कलेक्शंस के अंदर सेट्स पढ़ लिए थे, टपल्स पढ़ लिए थे, और इसके अलावा हमने लिस्ट पढ़ लिए थे हमने। तो आज जो बारी है, आज जो टॉपिक पढ़ना है वो हमने डिक्शनरीज पढ़ लिया था। और इससे पहले जो हमने टॉपिक्स पढ़े हैं डिक्शनरीज के, या उससे पहले के टॉपिक्स, उम्मीद है आप उनकी प्रैक्टिस की होगी, क्योंकि अगर प्रैक्टिस की है तो आज का लेक्चर आपके लिए बड़ा इजी होगा। अगर प्रैक्टिस नहीं की तो पहले इनकी प्रैक्टिस लाजिम करें, फिर इस लेक्चर पे आएँ और इस लेक्चर को फिर पूरे एंड तक कंप्लीट देखें, ताकि आपको लेक्चर की मुकम्मल समझ आ सके। आगे बढ़ने से पहले आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ में बेल आइकन के ऊपर क्लिक ज़रूर करें, ताकि आने वाले लेक्चर्स के बारे में इत्तला आपको बर वक्त मिल सके। इसके अलावा अपने दोस्तों और कोलीग्स को भी शेयर ज़रूर करें, ताकि वो भी इस फ्री कोर्स का फ़ायदा उठा सकें। अब आइए अपने पॉइंट की तरफ, लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। कलेक्शन के बारे में पहले बता चुका हूँ, एक बार फिर दोबारा बता देता हूँ मैं। कलेक्शंस क्या है? एक ग्रुप्स हैं वैल्यूज़ की, यानी कि एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं जिसको हम कलेक्शन कहते हैं। अब कलेक्शन में वो लिस्ट भी हो सकता है, टपल भी हो सकता है, या फिर सेट हो सकता है, या फिर डिक्शनरी हो सकती है। और कलेक्शन बन जाता है, उसमें एक से ज़्यादा वैल्यूज़ हम स्टोर करते हैं। आज के जो टॉपिक में पढ़ेंगे हम, वो डिक्शनरी पढ़ेंगे। डिक्शनरी भी कलेक्शन की ही टाइप है, और इसकी वैल्यूज़ को हम या चेंज कर सकते हैं, और ये इंडेक्स भी होती हैं। इंडेक्स से मुराद, इसमें इंडेक्स मौजूद होता है, और साथ ही साथ में इसमें एक और चीज़ होती है, इसमें होती है की होती है, और इस की को कोई ना कोई वैल्यू दे रहे होते हैं, और साथ में इंडेक्स भी होता है। डिक्शनरीज में भी हम लोग कर्ली ब्रैकेट्स का ही इस्तेमाल करेंगे। ये तो थी डिक्शनरी की बेसिक इंफॉर्मेशन। अब हम कोड की तरफ चलते हैं, क्योंकि कोड लर्निंग करना बहुत ज़रूरी है। कोड से सारा काम होता है पाइथन में। विजुअल स्टूडियो मैंने ऑलरेडी ओपन किया हुआ है। इसमें कुछ प्रोग्राम भी आपको नज़र आ रहे हैं, इसमें पहले वाले प्रोग्राम्स हैं। तो आज के लिए एक नया प्रोग्राम क्रिएट करते हैं। यहाँ पे क्लिक करते हैं। नाम क्या रखना है हमने? डिक्शनरी, शॉर्ट नाम रख देता हूँ DSC, ताकि हमें बाद में जब कंपाइल कर रहे हो तो हमें उसमें आसानी मिल जाए। ये DSC.p के नाम से PY के नाम से मैंने अपनी फ़ाइल सेव कर लिया। अब जैसे अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि मैंने पाइथन में क्या होता है, कीज़ होते हैं। याद देखें ज़रा, यहाँ मैंने आपको बताया कि पाइथन में की होती है और उसकी वैल्यू होती है। यानी कि देखें ज़रा, अब इसमें मिसाल के तौर पर हमें एक से ज़्यादा मल्टीपल, किसी एक ही शख्स का एक इंडेक्स के ऊपर हम मल्टीपल रिकॉर्ड्स रख सकते हैं। अब देखिए ज़रा, यहाँ पे आप, यहाँ आया मैं, कोड के अंदर आया। जैसे मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ सब्जेक्ट्स, समझ लो कि किसी स्टूडेंट्स के सब्जेक्ट्स या कोर्सेज के वैल्यूज टोटल करने हैं। यहाँ आया, कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर लिया, इनवर्टेड कॉमास में क्लोज कर दिया इंग्लिश सब्जेक्ट इनका, इंग्लिश इनवर्टेड कॉमास में क्लोज होगा, कॉलन देंगे और उसकी कोई वैल्यू देंगे इसमें, यानी कि इंग्लिश इज़ की, और उसकी जो वैल्यू है वो हमने दे दी है, हमने 98। इसी तरह और मज़ीद वैल्यूज़ बन सकती हैं, जैसे मैंने कर दिया इस्लामियात, कॉलन, और उसकी कोई ना कोई यहाँ पे वैल्यूज़ देंगे, इनवर्टेड कॉमास क्लोज। इस तरह जैसे मैंने कर दिया, मैंने इनवर्टेड कॉमास में क्लोज करके कह कर दिया मैंने फिज़िक्स, और इसकी वैल्यू कर दी मैंने ये दे दी। इस तरह और सब्जेक्ट्स के या बाकी वैल्यूज़ के भी आप टोटलिंग कर सकते हैं। अब देखें ज़रा, ये एक क्या बन गया, ये एक बन चुका है, एक डिक्शनरी बन चुका है। अब इस डिक्शनरी को मैं डिफरेंट तरीके से एक्सेस करना बताता हूँ मैं। सबसे पहले क्या, प्रिंट, सिंपल प्रिंट जो इस्तेमाल करते हुए आ रहा है उस तरह प्रिंट किया मैंने, और यहाँ सब्जेक्ट लिख दिया मैंने। ये क्या करेगा, और पूरे को ये प्रिंट कर देगा, पाइथन DSC.py। देखें सारे वैल्यूज़ प्रिंट कर दी, इंग्लिश की 98, इस्लामियात मैं एज इट इज़ प्रिंट कर दिया। अब मैं फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मैं ये चाह रहा हूँ, यहाँ मैं ये चाह रहा हूँ कि मुझे इस्लामियात के मार्क्स सिर्फ प्रिंट करने हैं, यहाँ पे इस्लामियात के मार्क्स को शो करने हैं। क्या करना है आपने, सिर्फ प्रिंट में आना है,
और इसके बाद क्या करेंगे आप, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट क्लोज, सॉरी स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट एंड क्लोज, सब्जेक्ट, और ब्रैकेट्स के अंदर देंगे कौन से ब्रैकेट्स, स्क्वायर ब्रैकेट्स में इन्वर्टेड कॉमास में आप की लिखेंगे इस्लामियात, सेम स्पेलिंग होनी चाहिए। अगर ये जैसा कि ये कैपिटल में है आई, तो यहाँ पे आई कैपिटल में होना चाहिए। कंट्रोल एस से सेव किया, यहाँ अपने इस कंपाइलिंग में आया मैं, और dic.py, आप देखें ज़रा यहाँ पे पूरी डिक्शनरी प्रिंट की है इसने, और यहाँ पे क्या किया, सिर्फ और सिर्फ जिस की प्रिंट की है, यानी कि जो वैल्यू प्रिंट करना चाह रहे हैं सिर्फ और सिर्फ वही प्रिंट हुआ है, बाकी प्रिंट इसमें नहीं हुआ। आप देखें ज़रा यहाँ पे इसी तरह से आप इनकी वैल्यूज़ चेंज भी कर सकते हैं। अगर आप वैल्यू किसी की चेंज करना चाह रहे हैं तो वैल्यूज़ चेंज भी कर सकते हैं। कैसे चेंज करेंगे, अब देखें ज़रा इसमें मैंने क्या लिखा, सब्जेक्ट, और यहाँ ब्रैकेट्स में आता हूँ मैं। अब मैं फॉर एग्जांपल के तौर पर फिजिक्स के मार्क्स गलत लिख लिए गए थे किसी वजह से, तो उनको मार्क्स चेंज कर देता हूँ, PHYSICS इक्वल टू, यहाँ है इनवर्टेड कॉमास, इनवर्टेड कॉमास ज़रूरत नहीं है क्योंकि नंबर है, नंबर में इनवर्टेड कॉमास की ज़रूरत नहीं होती। अब देखिए ये 74 कर दिया, और क्या किया इसके बाद, ये प्रिंट पूरा दोबारा कर देता हूँ मैं, ऐसे कॉपी पेस्ट किया, ये देखिए मेरे पास प्रिंट का पूरा ऑप्शन आ गया। अब क्या करना है, अब इसको दोबारा से सेव करके यहाँ कंपाइल करता हूँ मैं, पाइथन dic.py। आप देखें इस बार वैल्यू इसकी चेंज हो चुकी है, यानी कि 74 हो चुकी है। हमने यहाँ पे क्योंकि वैल्यू चेंज कर दी थी हमने, तो इस तरह वैल्यूज़ इसकी चेंजेबल भी हैं और ऑर्डर में भी हैं। अब देखें ऑर्डर मतलब कि ये देख रहे हैं आपके जिस ऑर्डर में दिया उसी ऑर्डर में इसी ऑर्डर में आए हुए हैं। पुराने वर्जन में ऑर्डरेबल नहीं था, लेकिन ये पाइथन 3.7 के बाद ये ऑर्डर हैं। उससे पहले के वर्जन में ऑर्डर की कोई गारंटी नहीं थी कि ऑर्डर में प्रिंट करेगा या नहीं करेगा। अब देखें ज़रा, ये तो हो गया सिंपल डिक्शनरी। अब डिक्शनरी को थोड़ा सा और एडवांस लेवल पे ले जाता हूँ मैं, यानी कि थोड़ा सा और मज़ीद पढ़ते हैं डिक्शनरीज़ के बारे में। उसके लिए मैं एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। इसको मैं इसमें नहीं क्रिएट नहीं कर रहा, मैं यहाँ नाम दे देता हूँ dictionary2.py। अब मैं क्या करूँगा, मैं लिस्ट के अंदर डिक्शनरी बनाऊँगा, डिक्शनरी इन अ लिस्ट। समझ लो कि हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स हैं, उनका रिकॉर्ड डालना है। अब स्टूडेंट का इसमें नेम हो सकता है, और इसमें इसका कोर्स हो सकता है, इसी तरह इसमें इसके एज हो सकती है, या इस तरह के मज़ीद इन्फॉर्मेशन हो सकती है। और मुझे एक स्टूडेंट नहीं, एक से ज़्यादा स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड चाहिए। तो लिस्ट इन टपल्स नहीं बना, लिस्ट इन डिक्शनरी नहीं बनाऊंगा मैं, टपल इन डिक्शनरी बनाऊंगा मैं, सॉरी डिक्शनरी इन टपल, डिक्शनरी टपल्स एक टपल में बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, अब देखें ज़रा यहाँ पे, जैसे मैंने क्या कर दिया, स्टूडेंट्स इक्वल टू डालेंगे आप, राउंड ब्रैकेट्स, टपल्स में राउंड ब्रैकेट डालते हैं, यहाँ पे आया मैं। अब देखें ज़रा, यहाँ जब मैं आया, इधर आया, अब मैं यहाँ कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर डिक्शनरी क्रिएट करूँगा मैं। अब देखें यहाँ पे पहले चाहिए मुझे नेम, तो नेम इज़ द की, नेम क्या है इसकी, टपल की है। और यहाँ पे इसके बाद इनवर्टेड कॉमास में दोबारा जो सेकंड वैल्यू आएगी इनवर्टेड कॉमास में आएगी, नाम दे देते हैं, जैसे लिख दिया मैंने फैसल। इसके बाद कॉमा, अब सेकंड की देंगे इसके अंदर, सेकंड की जैसे दे दिया मैंने कोर्स, कॉलन। अब यहाँ क्या लिखूँगा मैं, यहाँ इसकी वैल्यू जैसे मैंने दे दिया मैंने वेब, कॉमा दे दिया। उसके बाद आ गया एज, इनवर्टेड कॉमास के बाद कॉलन, और यहाँ इसकी एज लिख देंगे आप, कोई भी एज लिख दें आप, जो भी एज लिखना चाह रहे हैं। अब ये एक पूरा डिक्शनरी हो गया। अब इसमें देंगे कॉमा, उसके बाद सेकंड डिक्शनरी देंगे। अब एक चीज़ और थोड़ा गौर करें ज़रा, ये देखें यहाँ पे स्टूडेंट्स बिल्कुल शुरू से शुरू हो रहा है, लेकिन ये आगे से शुरू हो रहा है। हमने ब्रैकेट्स के बाद इंटर प्रेस किया तो पाइथन ने ऑटो इंडेंट किया है, खुद बहुत आगे किया है। तो इसको आप पीछे मत कीजिएगा, जिस तरह ये इंडेंट हुआ है इसी तरह ये रहने दीजिएगा। ये पाइथन का रूल है, पाइथन का सिंटैक्स है, पाइथन में प्रोग्रामिंग का तरीका है, इसलिए इसको आप पीछे मत कीजिएगा। अब ये नेक्स्ट में आया, इसमें भी क्या देना था, नेम देना था मैंने, कॉलन दे दिया। अब नेम को भी लिख ले देते हैं, अरशद या कोई भी नाम आप देना चाहें दे सकते हैं। उसके बाद इनवर्टेड कॉमास में दोहरा दे दिया, कोर्स, कोर्स का नाम जैसे दे दिया मैंने CIT, कॉलन, इनवर्टेड कॉमास में क्लोज एज, कॉलन दे दिया, और ये एज हो गया, कर्ली ब्रैकेट क्लोज। इसी तरह जितने भी आपने इसमें डिक्शनरी ऐड करना है इस टपल में, वो आप ऐड करते जाएं।
ये मैंने कुछ रिकॉर्ड्स की एंट्री कर ली मैंने। अब देखें ज़रा ये हमने कुछ रिकॉर्ड्स आ गए। अब इसके ऊपर कुछ काम करना है हमने। अब यहाँ पे आया पाइथन DSC2.py। इसने देखे कुछ प्रिंट नहीं किया, कोई एरर नहीं दिया इसने, इसका मतलब हमारा ये कोड सही है यहाँ तक। अब आगे क्या करते हैं, प्रिंट का काम करते हैं। प्रिंट के लिए सबसे पहले मैं इस पूरे को प्रिंट करके दिखाता हूँ। मैं पूरा प्रिंट करना है, आप सिंपल जिस तरह प्रिंट करते यूज़ करते आ रहा है उस तरह प्रिंट कर दें। जैसे कि प्रिंट स्टूडेंट्स लिखा मैंने, यहाँ पे आया पाइथन dict2.py। अब देखें इसने सारा का सारा रिकॉर्ड जैसे हमने लिखा था वैसे प्रिंट कर दिया। अब अगर जैसे मैं चाहता हूँ मुझे सिर्फ और सिर्फ, अब ये देखो इंडेक्सिंग है यहाँ पे, 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, सेकंड इंडेक्स। मुझे फर्स्ट इंडेक्स का सारा रिकॉर्ड चाहिए मुझे। तो क्या यूज़ करेंगे इसके लिए, प्रिंट यहाँ आए और यहाँ पे आके क्या यूज़ करूँगा मैं, स्टूडेंट्स स्क्वायर ब्रैकेट्स और यहाँ पे इंडेक्स नंबर दे दें आप। जैसे मैंने दे दिया 1, ये क्या दे दिया मैंने 1। ये इसको यहाँ नहीं करना हमने, थोड़ा सा मैं यहाँ पे इसमें आ गया, इसको करना हमने ये इधर करना है आके यहाँ पे। ओहो, चलो यहाँ डायरेक्ट आ जाते हैं, प्रिंट और यहाँ पे क्या कर दिया स्टूडेंट्स और यहाँ पे क्या कर दिया हमने इसको रिकॉर्ड 1 रिकॉर्ड चाहिए। यहाँ पे आए, अब इसको हम कंपाइल कर देता हूँ मैं, पाइथन और dict2.py। अब देखिए ज़रा पहले लाइन में जो ये पहली कमांड लिखी है इसको प्रिंट कर रहा है, और जो सेकंड में देखो लिखा है सिर्फ और सिर्फ इसने इंडेक्स नंबर 1 को प्रिंट किया है। तो हमारा प्रोग्राम बिल्कुल अभी तक ठीक जा रहा है। अब देखें जैसे कि अब मैं चाह रहा हूँ कि मुझे ये जो सेकंड इंडेक्स है उसका सिर्फ और सिर्फ नेम चाहिए या कोर्स चाहिए, तो कैसे लिखेंगे। तो इसके लिए जो आपको लिखना पड़ेगा वो लिखना इस तरह पड़ेगा, प्रिंट ब्रैकेट्स में आएंगे स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप पहले स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर में मुझे सेकंड चाहिए, कॉमा, कॉमा नहीं, आप देखें स्क्वायर ब्रैकेट्स दोबारा। अब जिस की वैल्यू चाहिए अब वो की लिखेंगे। जैसे मैंने कहा मुझे नेम चाहिए, इसका सेकंड इंडेक्स का जो क्या चाहिए मुझे नेम चाहिए। अब यहाँ पे आए और प्रोग्राम को कंपाइल करें। अब देखें ज़रा ये आखिरी रिकॉर्ड देखें सईद आ चुका है, क्योंकि सेकंड इंडेक्स का जो नेम है वो क्या है, सईद है। तो इस तरह से इसका नेम भी आ गया। तो देखें ज़रा ये हमने किस तरह डिफरेंट तरीके से डिक्शनरीज यूज़ की हैं। इसके मज़ीद फ़ायदे या और कई सारे यूजेस हम अपने फ्यूचर के सेक्शंस के अंदर, फ्यूचर के लेसन्स के अंदर यूज़ करेंगे। इसकी आप प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आगे एडवांस लेवल पे जब जाएंगे तो इनकी आपको ज़रूरत पड़ेगी और उस वक्त आपके पास इनको प्रैक्टिस करने का टाइम इतना ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आप मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।